हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज जो है आप लोग के लिए केमिस्ट्री का भी क्लास आज से चालू हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास लेने में हमको यहाँ से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो गाँव है वो बहुत ही ग्रामीण एरिया में यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा से प्रॉपर नहीं चलता है। इसलिए जो हम सोचे कि अब जो है आप लोग को लाइव जो है क्लास को नहीं देंगे, प्रीमियर फॉर्मेशन में आपको क्लास को हम अपलोड करेंगे, जो कि आपको डेली केमिस्ट्री क्लास जो आपको 7 बजे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग को बायोलॉजी का क्लास मिलेगा। इसलिए केमिस्ट्री क्लास को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, जिसमें क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर होगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक एक पॉइंट जो आपके नीट के सिलेबस में होगा, ठीक है, उसको हम कवर कर पाएंगे। हर एक कंसेप्ट को अच्छा से देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक एक माइनर कंसेप्ट क्या होगा खत्म हो जाएगा। आज जो स्पेशल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ से चालू करने वाले हैं, जिससे आपका जो ये मेन पहलू है एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या होगा बहुत ही अच्छा से कवर हो पाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, जिससे क्या होगा कि आप लोग का कंसेप्ट जो और भी ज्यादा बूस्ट होगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें क्या होता है ना कि स्टूडेंट को एकदम बेसिक से चालू करना पड़ता है। इसलिए जो हम इसको एकदम बेसिक से यहाँ पर चालू करेंगे। ठीक, यहाँ पर एटम्स तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, कुछ समय के बाद जो आप लोग को लाइव क्लास लेंगे, जब तक वाईफाई का राउटर नहीं यहाँ पर इंस्टॉल हो जाते तब तक आप लोग का लाइव क्लास हम नहीं लेंगे। लाइव क्लास में तो इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होता है लाइव क्लास होता है। चलिए आज यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग को कुछ मेन बेसिक चीज याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा बूस्ट होता है। इसमें जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट एकदम प्रभु देवा की समान है। ठीक है, तुम ही समझ गए ना, ऐसा कंडीशन आता है। इसलिए यहां से कम आपको 30 तक, मिनिमम कितना तक 30 एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। 30 एलिमेंट का याद होने से क्या होगा आपका और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा आपके कंसेप्ट को लेकर। इसलिए यहां से चलिए हम चालू करते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको राइट डाउन करते चलेंगे। यहाँ पर हम 10-10 का सेट लेकर के आपको चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लीजिए, यहाँ एलिमेंट का नाम लिखिए। ठीक, यहाँ पर इसका क्या होगा संकेत लिखिए, इसका सिंबल क्या होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सिंबल भी क्या होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस वर्क करता है। चलिए यहाँ पर 1-2 से हम यहाँ पर चालू करते हैं। 1 2 3 यहाँ पर चालू करते हैं। एक में क्या होता है हाइड्रोजन होता है, दूसरा में क्या होता है हीलियम होता है, तीसरा में क्या होता है लिथियम होता है, 4 में क्या होता है बेरिलियम होता है, 5 में क्या होता है बोरॉन होता है, 6 में क्या होता है कार्बन होता है, और इसके बाद 7 में क्या होता है नाइट्रोजन होता है, 8 में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, 9 में क्या होता है फ्लोरीन होता है, 10 में क्या होता है नियोन। ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन आता है। इसके बाद अगर इसका सिंबल को देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो है कैपिटल एच से जो है इसको सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। हीलियम का एच से होता है, लिथियम का एल होता है, बेरिलियम का बी ई होता है, बोरॉन का कैपिटल बी होता है, कार्बन का कैपिटल सी होता है, नाइट्रोजन का एन होता है, ऑक्सीजन का होता है, फ्लोरीन का एफ होता है, नियोन का क्या होता है एन ई होता है। समझ गए ना। इतना जो है आपको कम से कम 10 तक हो गया। इस 10 वो फॉर्मेशन को आपको अच्छा से देखिएगा। इसके बाद इसके आगे और हम चलते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका और भी फॉर्मेशन होता है। चलिए फिलहाल हम साइड हो जाते हैं, और इसको क्या कीजिएगा आप लोग इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। अब चलिए यहाँ से फिर से अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे कहाँ से, अब 11 से चलेंगे। समझ गए ना। स्मार्ट वर्क करना है, जिससे कम टाइम में हमको क्या करना है अच्छा से अच्छा कंसेप्ट यहाँ से बूस्ट करेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते चलेंगे। अब यहाँ से चलिए अब हम चलते फिर से। ठीक, चलिए अब कहाँ तक हम
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पर 20 कर देंगे। सोडियम होता है 11 का, सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। इसके बाद सिलिकॉन होता है। इसके बाद क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। इसके बाद क्या होता है, सल्फर होता है। इसके बाद क्या होता है, क्लोरीन होता है। इसके बाद क्या होता है, आर्गन होता है। इसके बाद पोटासियम होता है। इसके बाद कैल्शियम होते हैं। समझिए ना। इसको सोडियम को अगर देखा जाए तो सोडियम का क्या होता है, Na होता है। इसको देखा जाए तो क्या होता है, Mg होता है। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन को S से डिनोट करते हैं। समझ गए ना। सिलिकॉन के Si होगा, क्या होगा, Si से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को कैपिटल P होता है। सल्फर के S होता है। क्लोरीन का Cl होता है। आर्गन का क्या होता है, Ar होता है। पोटासियम का क्या होगा, K होगा। कैल्शियम का Ca, इससे डिनोट करते हैं। समझ गए ना। इसको क्या करते हैं, इसको भी आप लोग को वीडियो को पॉज करके अच्छा से इसको लिख लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका और भी ज्यादा मस्त फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए फटाक से इसको लिखिए। अब चलते आगे। आप लोग को क्या करना है, एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन ले लेना है। दुकान से में आपको 20-30 टका में मिल जाता है। उसको जो आपको अपने जहाँ पर आप स्टडी कीजिएगा वहां पर सामने में आप वहां पर रख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। कहाँ पर, अब चलते हैं 30 तक। कम से कम आपको कहाँ तक याद होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए। अगर 30 तक याद नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। समझ गए ना। इसलिए एलिमेंट का नाम कम से कम 30 तक होना चाहिए। चलिए अब कहाँ तक चलना है, 30 तक। इसको थोड़ा मिटाते चलते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिर से आगे। चलिए फिर से आगे, बीच का लकीर जो है मिट चुका है, ठीक है। अब कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब यहाँ पर 30 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। 21 का अगर देखा जाए, 21 का क्या होता है, स्कैंडियम होता है। क्या होता है, 21 का देखा जाए तो क्या होता है, स्कैंडियम, ठीक है। 22 का क्या होता है, 22 का अगर देखा जाए तो क्या होता है, टाइटेनियम होता है, ठीक है। 23 का देखा जाए तो क्या होता है, वैनेडियम होता है। 24 का देखा जाए तो क्या होता है, क्रोमियम होता है। 25 में क्या होता है, मैग्नीज होते हैं। 26 का क्या होता है, आयरन होता है। 27 का क्या होता है, कोबाल्ट। इसका क्या होता है, निकेल। इसके बाद क्या होता है, कॉपर। इसके बाद क्या होता है, जिंक होता है। जिंक को कैपिटल Z से जो है डिनोट करते हैं, ठीक। इसका क्या होता है, संकेत नंबर सीरियल नंबर 30 होता है। क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है ये आप लोग के एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उसको बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। स्कैंडियम का अगर देखा जाए फॉर्मेशन तो किसे होते हैं, SC से होता है। टाइटेनियम का कैपिटल T और I होता है, ठीक है। वैनेडियम का V होता है। क्रोमियम का Cr से होता है। मैग्नीज का Mn से डिनोट करते हैं। आयरन का Fe से। कोबाल्ट का Co से। निकेल का Ni से। कॉपर का Cu से करते हैं इसको। जिंक के इसके बाद कॉपर कैपिटल Z से करते हैं, ठीक। इतना तक आप लोग को कम से कम फॉर्मेशन आना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी कंसेप्ट कटे नहीं। जिससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको क्या कीजिएगा, आप लोग फोड़ सकते हैं। होता क्या कि इतना ही तक जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में इसको डिनोशन करके दिया जाता है।
चलिए यहाँ पर आज से जो है जो भी चैप्टर यहाँ पर हम चालू करेंगे, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, जिसमें क्या होगा आपको कोई भी फॉर्मेशन आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए, ठीक, जिससे क्या होगा आपका एक एक कंसेप्ट क्या होगा इसमें क्लियर होते चलेगा। फटाक से अभी तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक, कमेंट में एक बार थम्स अप का भी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, ठीक। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत लगे तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप हमसे कनेक्ट होकर के, ठीक ना, आप हमसे जुड़ सकते हैं, समझ गए, ऐसा बात है। इसलिए आप लोग अच्छे से जो प्रिपरेशन कीजिए और हम जो आपके साथ हमेशा बने हैं, ठीक। चलिए अब इसका आगे चलते हैं मेन टॉपिक पर, जो क्या था स्पेशल, हम क्या बताए थे आपको, यहां से जो है स्पेशल चलना है, ठीक, यहां से क्या करना है आपको स्पेशल चलना है। तो ये बात हो जाता है। इसके बाद थोड़ा इसको मिटाने दीजिए हमको। अब चलिए यहां से हम स्पेशल चैप्टर का जो है सोल पर पहुंचते हैं। भैया चैप्टर में आखिर पढ़ना है, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट यहाँ पढ़ते हैं तो उसके एटम्स का फॉर्मेशन हमको नेचर में दिखाई देता है, ठीक है। एटम्स का अगर बारे में देखा जाए तो कहाँ के फॉर्मेशन है, ग्रीक वर्ड से जो है एटोम्यूस लिया गया है। इसका मतलब होता है क्या, अनकंटिन्यूअस, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट कंडीशन को हम जब तक डिवाइड नहीं कर सकते उसी को हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलते हैं, समझ गए ना। ऐसा करने जिससे हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलते हैं। एटम्स का फॉर्मेशन में हम कुछ कुछ यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, समझ गए ना। एटम्स कहां से लिया गया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से लिया गया, ग्रीक वर्ड, कहां से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड किससे, एटोमियो से लिया गया है, एटोमियो, किससे, एटोमियो से लिया गया है, एटोमियो। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब इसको हम डिनोट करके दिखा नहीं सकते हैं, और उस कंडीशन को बोलेंगे जिस कंडीशन में क्या होता है हम तोड़ नहीं सकते, समझ गए। इट मीन्स इंडिविजुअल, समझ गए ना, ऐसा फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर देखा जाए इसके आगे तो आपको हम बताते हैं क्या चीज होता है, ठीक। तो चलिए अभी जो है आप लोग को स्पेशल, इसके बाद जो है एटॉमिक थ्योरी पर लेकर के चलते हैं, समझ गए, ऐसा पोजीशन आता है। चलिए इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, मतलब ड्राइव होता है किससे, ग्रीक वर्ड से, एटोमियो से इसको लिया गया। इसका बाद क्या होता है कि मेन वर्ड आता है कि भैया एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने बताया था। ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये, ठीक, वो किसके द्वारा दिया गया था, इंडिविजुअल। और ये जो मेन पॉइंट होता है स्पेशल, ये किसके द्वारा फॉर्मेशन किया था, इसी के ऊपर में आज हम इसके बाद बात करते हैं। कहते हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले देने वाले का अगर नाम देखा जाए तो क्या होता है, इसका नाम क्या है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था जो सबसे पहले एटम्स के बारे में बताए थे, और एटम्स के बारे में बहुत सारे चीज बोले थे। इसको भी अच्छा सा एक एक पॉइंट करके देखते हैं, ठीक है। उसने कहा था एटम्स, और उसका कुछ कुछ बात भी जाकर के बाद में क्या हुआ कि गलत साबित हो गया, जिसकी वजह से इस थ्योरी को आगे चल के डिफाइन नहीं किया गया था। इसको क्या किया, वहीं पर जाकर के ब्रेक कर दिया, समझ गया ना, ऐसा बात है। उसने क्या था, जितना भी मैटर होता है कंपोज होता है एक्सटर्नली लाइट इंडिविजुअल पार्टिकल से, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक। इसका कहना क्या था, एक सेकंड थोड़ा पेन चेंज करके देखते हैं, ठीक है। उसने कहा था कि चलिए इसको लेके, एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ externally light particle,
जितना भी मीटर्स होता है सभी क्या होता है कि एक नगण्य पार्टिकल से क्या होता है कंपोज करके बनते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन करके बनते हैं, लाइट पार्टिकल, समझ गए ना। उसी को क्या बोले थे जॉन डाल्टन से एटम्स बोले थे, ठीक है, इज कॉल्ड एटम्स। उसी को क्या बोले थे जॉन डाल्टन ने एटम्स बोले थे, समझ गए ना। जॉन डाल्टन क्या बोलते हैं इसको, एटम्स का फॉर्मेशन दिए थे, ये बात है। इसके बाद उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे वर्ड्स सब बताए थे एटम्स के बारे में, जो कि आगे चलकर कुछ जैसे कि आपको बताए थे कि मतलब कुछ फॉर्मेशन जो उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आगे जो बोर साहब सब आए थे वो सब क्या क्या कि भाई ऐसा अगर थ्योरी देगा तो क्या होगा कि लास्ट में जाके कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कोई इसका मतलब ही नहीं बनता था। जैसे कि उसने अगर देखा जाए एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ कुछ बताए थे, जैसे कि उन्होंने बताया क्या चीज बताया कि हार्ड स्फेरिक एंड इलास्टिक होते हैं। एटम्स के बारे में क्या बताएं, इट इज हार्ड स्फेरिकल एंड इलास्टिक, हार्ड स्फेरिकल और इलास्टिक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए उसने बताया था कि एटम्स को कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ऑन द फॉर्मेशन और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, और इसको तुरंत इसको फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, इसको तुरंत से जो क्या कर सकते, इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, समझ गए ना। अचानक से इसको भी डिवाइड करने के लिए इसका मेन फॉर्मेशन होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद क्या होता है वो डिवाइड हो पाएगा। इसके बाद बताए थे कि कोई भी एटम्स है उसको केमिकल रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे, एटम्स को हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। इसने बताए थे क्या चीज बताए थे, इसको थोड़ा देखिए, ये केमिकल रिएक्शन, इसको लिखिए, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ठीक है, ऐसा बताया था किसने, जॉन डाल्टन साहब ने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये भी बताए थे कि स्टेबल एग्जिस्टेंस में एटम कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। स्टेबल एग्जिस्टेंस एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको अच्छा से राइट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग को क्या करना है, राइट करना है, जिससे एक एक पॉइंट आपको क्या होता है माइंड में मैप होकर के चलेगा, ठीक है। स्टेबल एग्जिस्टेंस में क्या होता है, एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं। अगर एज ए एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका फॉर्मेशन में, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे कि हाइड्रोजन, समझ गए ना, और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, H2 का फॉर्मेशन लेते हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 फॉर्मेशन। उसी तरह से हमेशा ऑक्सीजन कभी भी अगर आप लिखते हैं तो ऑक्सीजन को अगर आप O करके लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये गलत साबित हो जाएगा, समझ गए ना। इसको क्या पढ़ना, स्टेबल एग्जिस्टेंस में ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, समझ गए ना, ऐसा पोजीशन आते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज जो है बताए थे, समझ गए ना। एटॉमिक थ्योरी उतना नहीं जाना है, क्योंकि जहां से हमको क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक तरीका से उसी को हम मेन पॉइंट करके चलेंगे। इसके बाद चलते हैं अब अगला कंसेप्ट पर। और एक चीज आपको बता दें, अगर क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि उसके लिए भी क्या इंपोर्टेंस हो सके, और अपनों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा। और वीडियो को पॉज करके आप लोग को इसको राइट डाउन करिए। चलिए फटाक से कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद अब अगला पॉइंट पर चलते हैं, अगला टॉपिक पर चलते हैं। वो क्या चीज है, वो है आपका
कैथोड रे। क्या चीज है? कैथोड रे। चलिए मेन चीज आता है, चलिए इसको थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा से इसको देखिएगा। कैथोड रे में क्या होता है, ठीक है? कैथोड रे में क्या होता है, एक गैस ट्यूब लिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक गैस ट्यूब है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक गैस ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब। इसी को क्या बोलते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब। का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी गैस नहीं अभी तक भरा हुआ, ठीक। ऐसा कंडीशन, एक ट्यूब लिया है, इसके अंदर क्या क्या है, एक पोजीशन पर आपको क्या किया है, कैथोड का किरण दिया है, एक पोजीशन पर आपको एनोड। कैथोड हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, और एनोड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है, ऐसा बात होता है। कैथोड निगेटिव और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, कैथोड के अंदर वैक्यूम रहता है, वैक्यूम पंप इसके अंदर क्या होता है, लगा दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा दिया गया है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रबंध लगा दिया गया, जिससे क्या होता है कि जब इसके अंदर गैस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम प्रेशर में, लिखा हुआ यहाँ पर एयर एट वेरी लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर के साथ इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इलेक्ट्रिकली स्पार्क किया जाएगा, तो कैथोड की तरफ से एक कुछ रेडिएशन निकलेगा, जो किधर चले जाते हैं, आपको एनोड की तरफ जाते हैं। ये जो आपको दिखाई देता होगा, ये जो आप देख रहे हैं इधर की तरफ जाते हुए, यही क्या एक रेडिएशन है जो किधर की तरफ मूव कर रहा है, आपको एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं, समझ गए ना। अच्छा डायग्राम भी आपको यहाँ पर अच्छा से हम दिखाते हैं। अगर आप इस फॉर्मेशन को अगर अच्छा से देखेंगे, इसको जो है सेम डायग्राम को आपको बना लेना है, जिससे आपका कंसेप्ट भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होगा और भी हमको अच्छा होगा, समझ गए ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बारे में अगर देखा जाए कि क्योंकि कैथोड रे है, तो कैथोड रे को देने वाला भी कोई साइंटिस्ट ही होगा, इसके बाद ही हम लोग के नेचर में एग्जिस्टेंस है अभी, तो हम इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि कैथोड रे वाज गिवन बाय, किसने दिया था, विलियम क्रूक्स। किसने दिया था, बोले इसका पेन थोड़ा चेंज किया जाए, ठीक है। देखिए कैथोड रे वाज गिवन बाय विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लग करते, और क्या कौन थे, और जूलियस प्लग करते और विलियम क्रूक्स थे, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम एग्जाम में कितना बार नहीं पूछा गया, समझ गए ना। ये दोनों साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैथोड रे के लिए, जिसका डिस्कवरी किसने किया था, कैथोड रे को विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लग ने किया था। अगर दोस्त साथियों आप लोग को बता दें, बच्चों लोग आपको बता दें, अगर यहाँ से अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ लेते तो आपको नीट में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटेगा। नीट ही का हम अगर बात नहीं कर सकते, आपको जेई की में भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको एक कंसेप्ट यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो, समझ गए ना। ये चीज होता है। चलिए इसके बारे में क्या सब इसके अंदर हुआ है, इस इमेज के अंदर, इसको थोड़ा हम अच्छा से लिख लेते हैं, समझ गए ना क्या सब हुआ है। देखिए यहाँ पर एक गैस को क्या किया है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए, समझ गए ना क्या किया है। A gas is introduced in a discharge tube. समझ गए ना, at very low pressure and किसमें, at very low pressure, समझ गए ना, and then it is externally electrically expired.
इलेक्ट्रिकली स्पार्क्ड। इसके बाद क्या होता है, देन सम इंडिविजुअल radiation are released from cathode and move towards किसकी तरफ, एनोड की तरफ। उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कैथोड रे। देखिए होता क्या है कि अगर आपको कहीं भी एग्जाम में, जैसे सेंटअप एग्जाम होता है 11th क्लास के, फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। उसमें क्या होता है कि आपको डिफिनेशन भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको क्या किया, हम डिफिनेशन भी आपको हम यहाँ पर लिख लिए कि कैथोड रे के अंदर के सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें फिगर बनाना है। फिगर के साथ करना क्या है कि आपको इसका डिस्कवरी कौन किए थे वो लिखना है। इसके बाद आपको कैथोड रे के बारे में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताएं कि ये इमेज जो है इसको बनाना है, इसके बाद ये आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, ये पूरा डिफिनेशन इसको लिख दीजिए, जिससे आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ गए, ये चीज होता है। कैथोड रे में क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक, इसको भी अच्छा से हम देख लेते हैं। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन है कि नेट का अगर इफेक्टिव प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको हम अपने सेंटर पर से ही आपको ऑनलाइन क्लास करवाएंगे। समझ गए ना। तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको लाइव आना पड़ेगा। तो लाइव आने के लिए आपका टाइम जो अभी निर्धारित नहीं किया गया, उस टाइम को भी हम निर्धारित कर देंगे। इसके बाद आपको हम बता देंगे। फिलहाल चलिए इसके प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। इसके बाद इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि रात थोड़ा ज्यादा हो चुका है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी जो है 1 बज रहे हैं फिलहाल रात को, समझ गए ना। उस रात में भी आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप अच्छे से पढ़ें और दोस्तों तक इस फॉर्मेशन को भेजें, जिससे क्या होगा कि और भी ज्यादा ग्रोथ रहेगा। ठीक, चलिए अब चालू करते हैं। आपको इसके प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी किसी भी चीज का, चाहे आप कोई भी चीज लेते हैं, उसका मेन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी से उसका पहचान बनता है, और पहचान क्या होता है, एक मोहताज होता है किसी भी आदमी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है प्रॉपर्टी की तरह हम देख लेते हैं कि भैया आखिर ये कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। समझ गए। चलिए, कैथोड रे के प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हमेशा क्या होता है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे करके यहाँ पर चलते दिखाई दिया, किसके तरफ, एनोड की तरफ दिखे थे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना, किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके बाद इसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इसके पास क्या होता है, इट हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। समझ गए ना, इसके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। इसका अगर तीसरा पॉइंट अगर प्रॉपर्टी में देखा जाए, ये हमेशा क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। समझे, क्या करता है, हमेशा हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक, ठीक है, ये हमेशा किधर से किधर की तरफ मूव करते हैं। इसको भी लिखे, इट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज attract toward attract towards positive pole. It means it is negatively charged.
ये क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव पोल की तरफ, इसलिए क्या होता है हमेशा ये निगेटिव चार्ज होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि कैथोड रे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो कैसा मारेंगे हम, निगेटिव चार्ज में है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद अगर अगला पोजीशन अगर देखा जाए इसमें तो क्या सा होता है, इसको भी थोड़ा एक बार डिनोट करके देख लीजिए, समझ गए ना, ये चीज होता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कैथोड रे हमेशा क्या करता है, आयनाइज करता है गैस को। क्या करता है, कैथोड रे हमेशा आयनाइज करता है गैस को। 5वां पॉइंट लिखिए, हम साइड हो जाते हैं, इसके बाद लिख लीजिए कैथोड रे आयोनाइज गैस। कैथोड रे क्या करते हैं, हमेशा गैस को आयनाइज करके चलते हैं, समझ गए ना। और ये क्या करता है, थीन मेटल शीट को क्या करता है, पेनेट्रेट करते हैं। इट पेनेट्रेट थीन मेटल शीट, समझ गए ना, हमेशा क्या करती है, थीन मेटल शीट को पेनेट्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है उसका रेडिएशन उसके साथ कुछ न कुछ निकलता है, यही फॉर्मेशन होता है इसका मेन पॉइंट, समझ गए ना। ये चीज कैथोड रे का मेन प्रॉपर्टी था। चलिए हम साइड हो जाते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक। अगर ऐसा संभव होगा तो अगले क्लास से इसको हम पीपीटी के फॉर्मेशन में सभी चीज लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, समझ गए ना। अगर आप लोग को कैसा, अगर राइटिंग अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो आप हमको बोल दीजिए, जिससे क्या होगा हम अगले क्लास में नोट करके हम आएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझ गए ना, ऐसा बात है। चलिए अब हम इस क्लास को फिलहाल हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा रात ज्यादा हो चुका है। अगले क्लास हम प्रॉपर वे में आप लोग के साथ अरेंज करके हम क्लास को डिनोट करेंगे, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट गलत नहीं हो और बहुत ही अच्छा से उसको हम डिनोट करेंगे। चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक जय हिंद बच्चों, अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं अगले क्लास में।